हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। आज है 4 मई 2020। आज के करंट अफेयर्स से हम देखेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो सेकंड ऑप्शन 3 मई। सेकंड ऑप्शन 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में जाना जाता है। प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह प्रेस स्वतंत्रता और पेशेवर नैतिकता के मुद्दों के बारे में मीडिया पेशेवरों के बीच एक प्रतिबिंब है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर। क्या? जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेयर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी बजट पारदर्शिता रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो सेकंड ऑप्शन भारत 53वें स्थान पर है, 53वें स्थान पर है। हाल ही में जारी किए गए बजट पारदर्शिता रिपोर्ट में भारत 53वें स्थान पर है। ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामलों में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण में भारत के केंद्रीय बजट प्रक्रिया को 100 में से 49 का पारदर्शी स्कोर प्राप्त हुआ है। मतलब 100 में से 49 अंक प्रदान किए गए हैं, जो कि वैश्विक औसत 45 से अधिक है। न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। कौन है पहले स्थान पर? तो न्यूजीलैंड देश 87 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने के मामलों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो थर्ड ऑप्शन छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाला पहला स्थान है। कौन से राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का है। छत्तीसगढ़ मनरेगा योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है। देश भर में लगभग 77.85 लोग इस योजना के तहत विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य में काम करने वाले श्रमिकों की राष्ट्रीय भागीदारी 24% है। कितने परसेंट है? तो 24% है, जो देश में सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ में 24% लोग मनरेगा योजना के तहत मजदूर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो फोर्थ ऑप्शन त्रिपुरा राज्य सरकार ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क शुरू की है। किसने किया है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। त्रिपुरा यह राज्य के उद्यमियों को केंद्र सरकार के वित्त पोषण एजेंसियों से सब्सिडी और प्रोत्साहन प्राप्त करने में मदद करेगा। बागवानी और मृदा संरक्षण निर्देशालय में डेस्क की स्थापना की जाएगी और इसमें 24 लाख रुपए का वार्षिक व्यय होगा। कितना व्यय होगा? तो 24 लाख रुपए का वार्षिक व्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आर.वी. स्मिथ का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो
थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सेकंड ऑप्शन वह एक लेखक थे। कौन थे? तो लेखक थे। दिल्ली पर अपने लेखन के लिए प्रसिद्ध विख्यात लेखक और स्तंभकार रोनाल्ड बिनियन स्मिथ का निधन हो गया है। उनकी दिल्ली पर लिखी कई पुस्तकों के लेखक थे। किस पे लिखे थे? तो दिल्ली पर लिखी गई कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें से द दिल्ली दैट नो वन नोज बेस्ट सेलर थी, मतलब सबसे ज़्यादा बिकने वाली थी। स्मिथ ने कविता और रोमांटिक उपन्यास भी लिखे, जैसे जैस्मीन नाइट्स एंड द ताज। क्या लिखा? जैस्मीन नाइट्स एंड द ताज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो सेकंड ऑप्शन भारत तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान के लिए ऑस्ट्रेलिया से हार गया। उसके 2016-17 के रिकॉर्ड के नियमों के अनुसार वार्षिक अग्रतान से हटा दिए जाने के कारण भारत तीसरे स्थान पर खिसक गया है। भारत ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान खोया है, लेकिन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को नेतृत्व करना जारी रखा। अब ऑस्ट्रेलिया 116 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर और 115 अंकों के साथ न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर तथा 114 अंकों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। अब ये टेस्ट रैंकिंग आईसीसी ने जारी की है। तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। कब हुई थी? तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और इसमें 104 मेंबर देश हैं। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इनके चेयरमैन शशांक मनोहर हैं। कौन है? तो शशांक मनोहर प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के गौरवशाली अतीत पर नई पुस्तक लिखी गई है? तो सेकंड ऑप्शन महाराष्ट्र राज्य के गौरवशाली अतीत पर नई पुस्तक लिखी गई है। एक नई पुस्तक महाराष्ट्र के इतिहास और विकास पर एक समृद्ध अतीत से आधुनिक समय तक का निवारण करेगी और देश की संस्कृति और विचार के चित्रवानिका में उनके विशाल योगदान को सूचीबद्ध करेगी। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल नामक पुस्तक पत्रकार गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो पत्रकार गिरीश कुबेर द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन अक्टूबर 2020 में होना निर्धारित किया गया है। कब निर्धारित किया गया है? तो अक्टूबर 2020 में विमोचन निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर सुगंध के लिए सबसे लोकप्रिय मसालों में से एक कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेत टैग मिला है, मतलब जीआई टैग मिला है। दस्तावेज के अनुसार भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने जीआई नंबर 635 के साथ केसर पर जीआई टैगिंग को मंजूरी दी है। कश्मीरी केसर विश्व भर में किसी भी अन्य केसर उत्पादों की तुलना में अधिक औषधीय मूल्य वाले गुणों में श्रेष्ठ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस बैंक ने नीरज धवन को सीआरओ नियुक्त किया है? तो थर्ड ऑप्शन यस बैंक ने नीरज
नीरज धवन को सीआरओ नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? तो नीरज धवन को नियुक्त किया है। यस बैंक ने नीरज धवन को तत्काल प्रभाव से अपना मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। कितने वर्ष के लिए किया गया है? तो 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। नीरज धवन ने आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो आशीष अग्रवाल का स्थान लेंगे। इससे पहले धवन यस बैंक में खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। किसका पद संभाल रहे थे? तो इससे पहले धवन यस बैंक के खुदरा और व्यापार बैंकिंग के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी का पद संभाल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो थर्ड ऑप्शन 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है। कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो 2023 तक के लिए स्थगित किया गया है। 2021 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को टोक्यो ओलंपिक के 7 तारीखों के टकराव के कारण 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसे कोविड-19 के कारण पहले 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब 7वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो 7वां कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो 1 से 7 अगस्त 2021 को टोबैगो में होने वाले थे, अब इसे बढ़ाकर 2023 में कर दिया गया है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का 11वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो सेकंड ऑप्शन जर्मनी देश ने पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता के 11वें सत्र की मेजबानी की है। किसने किया है? तो जर्मनी देश ने किया है। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु यस्ती आदि कसाद आयुर्वेद दवाई लॉन्च की है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके।